हेलो गाइज, कैसे हैं? एसएससी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न आपके सामने हम लेके आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ जाइए। इसका देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दोस्तों, हम इजी वे में इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। आप चाहें तो इसका प्रश्न का आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन आपको हम तरीका बताएंगे किस तरह से करना है। कह रहे हैं कि यदि किसी अंश को मतलब 200% बढ़ा दिया जाता है, कोई भिन्न है उसके अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है, और दूसरी बात इन्होंने कहा है जो डिनोमिनेटर है उसको 350% बढ़ा दिया जाता है, तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो 5/12 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि चाहें तो 2 मिनट में ही आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहे हैं 200% बढ़ा दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि अगर जो हमारी फ्रैक्शन जो थी उसका अंश जो है वो कितना था, 100 को कितना बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ा दिया गया। ठीक है, 200% बढ़ाने पर तो भिन्न कितनी बनी होगी, वो 300 हो गई होगी, क्योंकि 200% बढ़ाने पर वो कितनी बन गई, 300 बन गई। इसी प्रकार से हर अगर जो हम मान लेते हैं वो भी 100% था, उसको 350% बढ़ा दिया गया। 350% बढ़ा देने का मतलब है कि हर जो भी पहले होगा 100 होगा, तो अब कितना हो गया है, अब जो हमारा हो गया है वो कितना हो गया है, 450 हो गया, 400, 450। ठीक है, तो अब कितना हो गया है, 450। अगर जो हम भिन्न देखें तो वो कितनी आएगी, वो 300/450। अगर जो इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 9 गुना 45 होता है। इसको भी अभी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, पर 5 का 2 गुना होता है और 3 का 2 गुना, 3 का 3 गुना होता है 6, मतलब 2/3 प्राप्त हुई। लेकिन सवाल में जो फ्रैक्शनल वैल्यू दी है वो 5/12 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5/12। दो की वैल्यू कितनी है, दो की वैल्यू जो यहाँ पे सवाल पे निकल के आई वो कितनी निकल के आई, दो की वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, दो की वैल्यू 5 है तो फिर एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5। मतलब जो है अंश रहा होगा, अगर जो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इनका 1:1 निकलेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी निकली, वो 2.5 निकली। दूसरे सवाल में दूसरी बात, 3 का 4 गुना 12 है, मतलब जो हर है वो एक की यूनिट की वैल्यू 4 है। यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 4। अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। जो फ्रैक्शन आएगी वो 5/8 आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब मूल फ्रैक्शन क्या थी, 5/8। अगला प्रश्न ये देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार करा चुके हैं। देखिए क्या कहते हैं, 7 to the power of 19 + 2 इसको 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन को करने के 7 to the power of 19 + 2 दिया है। अगर जो 6 से विभाजित करोगे तो दोनों को 6 से विभाजित करना पड़ेगा। इसको अगर जो 6 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। और ये जो है मतलब इसका क्वोशिएंट नंबर से कर जो करना चाहें, चाहे फॉर्मेट थ्योरम से करना चाहें, तो ये इसको लिख सकते हैं 7 को अगर जो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, प्लस का 1। और 1 की पावर अगर जो कुछ 19 है तो फिर क्या आने वाला है, 1। मतलब इसका जो रिमाइंडर आने वाला था वो 1 था, इसका रिमाइंडर आने वाला था वो 2 था। तो 1 और 2 3, मतलब इन दोनों का रिमाइंडर जो आने वाला है 3। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना, वो 63 है। तो फिर आपको मूलधन बताना है, मतलब अंतर 63 है तो मूलधन बताना है। यहाँ पर दिया गया है 10%, अब यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, और ये वाला प्रिंसिपल है, ये वाला ब्याज है। और यहाँ 2 वर्ष दिया है तो इसका मतलब प्रिंसिपल को जो भी है उसको सेम नंबर से 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो निकलेगा 1/100।
अब 100 रुपया प्रिंसिपल है, क्योंकि ये हमें ब्याज से इस पर चाहिए, 100 रुपये पर 1 रुपया मिलता है। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मतलब 100 पे 10 रुपया मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 100 पे 10 रुपया मिलेगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 100 रुपया प्रिंसिपल ले लिया, तो पहले साल 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज मिलेगा, अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो कितना हो गया 1 रुपया। ब्याज का अंतर यही दिया है, ये पूरा क्या दिया है, CI क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, CI इतनी वाली ये वैल्यू दिया है, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो CI और SI में से घटाएंगे, 21 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब 1 यूनिट जो है प्रिंसिपल मतलब अंतर है। 1 यूनिट की सवाल में वैल्यू दी है 63, तो 1 यूनिट की सवाल में वैल्यू दी है 63। तो अगर जो हम प्रिंसिपल हमने 100 लिया था, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6300 रुपये। 6300 रुपये, तो आंसर क्या आने वाला, 6300 रुपये। है ना दोस्तों जबरदस्त ट्रिक। इस हिसाब से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक बल्लेबाज है, बल्लेबाज क्या करता है, 11 पारियों में निश्चित उसका औसत था और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। 12वीं पारी में 90 रन बनाया, जिसके बाद औसत रन जो है 5 रन कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है दोस्तों, 11 पारी तक तो उसका औसत ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली, उसमें 90 रन बनाया, तो उसका औसत रन जो है 5 कम हो गया। तो 12 पारियों में औसत रन कितना कम हुआ, तो 12वीं पारी में उसका रन औसत कम हुआ है, तो 12 पारी में कितना कम हो गया, वो 12 पारियों में उसका औसत 5 कम हो गया है। तो 12 में 5 के हिसाब से टोटल कितने रन उसने कम कर दिए होंगे, 12वीं पारी में कितने कम रन बनाए, तो 12 पंजे 60, मतलब 60 रन कम बनाए। आंसर जो है क्या आना चाहिए, मतलब 12वीं पारी में उसका नया औसत क्या है, बाद उसका औसत नया औसत क्या है, 12वीं पारी के बाद जो नया औसत क्या होना चाहिए दोस्तों। औसत तभी निकाला जाएगा जब ये 90 रन जोड़ा जाएगा, कि मतलब 12वीं पारी में उसका रन कितना है। तो 12वीं पारी में उसका औसत अगर जो 5 के हिसाब से रन बनाया होता तो कितना आता, 150। ठीक है, अब 150 औसत रहना चाहिए था 5 के हिसाब से अगर रन बनाता, लेकिन ऐसा औसत रहा नहीं, तो उसका औसत कितना रह गया, 145। 5 रन कम हो गया इस औसत से, तो 145 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में करते हैं। सी की सहायता से इसे 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उन्हें कुल 6000 रुपये मजदूरी मिलती है, तो सी का हिस्सा कितना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी की सहायता से जब काम करते हैं, तो वो काम जो है वो 4 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी का वैल्यू है, बी का काम करने का तरीका है, और ये तीनों का काम करने का तरीका है। तीनों जो काम करते हैं वो 4 दिन में। इनका अगर जो एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो 48 आएगा। अगर जो हम 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, तो ए जो है वो काम करता है 4 काम पर डे करता है, 16 3 48, बी 3 काम पर डे करता है, 4 12 48, मतलब 12 चौके 48। तो ए कितना टोटल मिलके कितने करते हैं, वो 12। तीनों मिलके काम करते हैं 12 यूनिट। ए करता है बी करता है 3 यूनिट, ए करता है 4 यूनिट। ए और बी मिलके काम कितना करते हैं, वो 7 यूनिट। कितना काम करते हैं, 7 यूनिट। तो सी कितना करता होगा, जितना ए और बी करते होंगे कुल में से घटा देंगे, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5 यूनिट। सी 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। सी काम करता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। कुल काम कितना है, यूनिट है 12। अगर जो 12 यूनिट काम था मिलके कर रहे थे ये लोग, तो मजदूरी मिल रही थी 6000 रुपये। तो 12 का 5 गुना 60 होता है, मतलब एक काम करने का 500 रुपये मिलता है, 1 यूनिट काम का 500 रुपये मिलता है। तो 5 यूनिट काम का पैसा कितना मिलेगा, 2500 रुपये। सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जबरदस्त लगा हो, तो लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब